गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग सेकेंड यूनिट के लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं और हमारा आज का टॉपिक जो होने जा रहा है वो ऊपर मेंशन्ड है, दैट इज़ पोटेंशियोमीटर। तो हम लोग पोटेंशियोमीटर के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। पोटेंशियोमीटर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इट इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक, ओके। क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ये आना ही आना है, ये आएगा ही आएगा, इसको कोई आने से रोक नहीं सकता, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर आपका आएगा ही आएगा। इट कैन कम अंडर द 3 नंबर मार्क्स, इट कैन कम अंडर 1 मार्क्स, इट कैन कम अंडर 5 मार्क्स, बट 3 to 5 मार्क्स जनरली इसके लिए फिक्स है। तो ये टॉपिक बढ़िया से पढ़ें क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं, इसमें थ्योरी भी है, इसमें डेरिवेशंस भी हैं, सब कुछ है इसके अंदर। तो हम लोग ये टॉपिक देखने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक जो कि है पोटेंशियोमीटर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो व्हाट इज़ बेसिकली अ पोटेंशियोमीटर? सो पोटेंशियोमीटर का ये हमारा एक सर्किट है। मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है क्योंकि आपको इसको ड्रॉ करने में ज़्यादा मेरा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो इसको ड्रॉ करने में। सो दैट इज़ अ सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर। हियर व्हाट वी कैन सी दैट देयर आर द कॉपर स्ट्रिप्स जस्ट लाइक द मीटर ब्रिज जैसे यहाँ पे हमारे पास कॉपर स्ट्रिप्स हैं। उसके बाद इन कॉपर स्ट्रिप्स के पीछे एक हम देख रहे हैं क्या, देयर इज अ वायर, दैट वायर इज मेड ऑफ आइदर कॉन्स्टेंटेन और मैग्नीन। इट इज मेड ऑफ आइदर कॉन्स्टेंटेन और मैंगनीन, ओके। द लेंथ ऑफ वायर रेंजेस फ्रॉम 1 मीटर टू 10 मीटर। 1 मीटर से 10 मीटर के बीच में ये हमारा वायर का लेंथ रहता है, ठीक है। दिस इज द ड्राइविंग सेल, ई नॉट इज कॉल्ड द ड्राइविंग सेल, दिस इज अ ड्राइविंग सेल, ओके। दिस इज द ड्राइविंग सेल। नाउ थ्रू विच करंट आई फ्लोइंग इन द सर्किट, ये सर्किट में कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा। Now the amount of current can be increased or decreased with the help of this rheostat. ये amount of current को increase or decrease करने का काम करता है। Again I can say that there is a galvanometer and there are 2 points D and F. In between these 2 points we can either connect cell. We can either connect external resistance or whatever. तो इसके बीच में अगर हमको सेल कनेक्ट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हैं, जो चाहे वो हम इसके बीच में कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा हम लोग इसमें कनेक्ट करेंगे, ठीक है। नाउ ये जो स्केल है, ये जो हमारा वायर है, इसके साथ एक मीटर स्केल भी अटैच रहता है, ठीक है। सो लेट अस अटैच अ मीटर स्केल ऑल्सो विद दिस वायर, ठीक है। जैसे हम लोगों ने देखा था मीटर ब्रिज में एक मीटर स्केल था, वैसे इसके साथ भी एक मीटर स्केल अटैच्ड होगा। तो ये हमारा एक मीटर स्केल भी अटैच हो गया इसके साथ, ठीक। अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं, ये मेरा पोटेंशियोमीटर का पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक। नाउ what are the parts? So we can say the parts are the copper strips, the driving cell, the rheostat, wire. There is a jockey also, just like the meter bridge. There is a jockey. There is a jockey also. Apart from jockey, तो यहाँ से हम लोग कोई भी डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। इस डिवाइस से कनेक्ट करने से हम लोग इसको लेफ्ट राइट मूव कराएंगे। लेफ्ट राइट मूव कराने पे देखेंगे कि कहाँ पे हमारा पोटेंशियल ड्रॉप या गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट नहीं पास कर रहा है। जब वहाँ पे कोई करंट नहीं पास कर रहा है तो अगर मैंने यहाँ पे सेल जोड़ा हुआ है, दैट मीन्स इसका पोटेंशियल और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, दोनों पोटेंशियल सेम हो जाएगा क्योंकि ये पैरेलल में हमारा कॉम्बिनेशन है। तो हम यही कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे कि हमारा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर, the potential drop across the wire will be equal to the potential drop through this circuit. ये कॉन्सेप्ट हमारा लेके चलते हैं in the case of potentiometer. So first of all we will write the working principle of potentiometer. So what is the working principle of potentiometer? So we can say that the working of a potentiometer
the working of potentiometer is based on the fact that the potential drop across the circuit is directly proportional to the length of the conductor. ठीक है, तो जैसे व्हाट वी नो, हम लोग को पता है कि पोटेंशियल ऑफ V इक्वल टू होता है I इंटू आर. ठीक है, I इंटू आर एंड दैट कैन बी रिटन R इक्वल टू होता है रो L बाई A. रो L बाई A. सो फ्रॉम देयर I can write that if the current is, so we can see that B is equal to I into rho L by A. Now here I can see that I is being constant, resistivity is being constant, and the area of the conductor is being constant. So I can say that the potential drop is directly proportional to the length of conductor. This is the working principle of a potentiometer. So हम लोग क्या निकाल सकते हैं? तो पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर. सिंस ऑल द क्वांटिटीज बीइंग कांस्टेंट, आई कैन राइट दैट इज V इज इक्वल टू अ कांस्टेंट K इनटू L, और हियर द K कैन बी रिटन एज विच इज इक्वल टू V बाई L. V बाई L बीइंग कांस्टेंट एंड दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल ग्रेडियंट. द पोटेंशियल gradient of the conductor. That is potential drop per unit length. Potential drop per unit length. Okay, so this is how we can find the potential drop across a conductor, and this is the basic working principle of a potentiometer, that is the potential drop is directly proportional to the length of conductor. Okay, now अब क्वेश्चन है पोटेंशियोमीटर का यूज क्या है, कहाँ पे पोटेंशियोमीटर का यूज कर सकते हैं, क्या इसका काम है. तो इसके बहुत सारे वर्क्स आएंगे, तो देखते हैं क्या क्या वर्क्स आते हैं इसके. लेकिन आगे चलें उसके पहले पोटेंशियोमीटर का मेन काम है EMF को मेजर करना. पोटेंशियोमीटर का मेन काम है EMF मेजर करना, पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करना. अब जैसे सपोज करो हमारा एक सर्किट है, इस सर्किट के अक्रॉस हमको पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करना था, तो हमने पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा दिया. नाउ द करंट आई वाज पासिंग बिफोर द वोल्ट मीटर वाज अटैच्ड, बट जैसे ही मैंने वोल्ट मीटर लगाया, अब क्या होगा, कुछ करंट ऊपर जाना शुरू हो जाएगा. सो नीचे वाला करंट हो जाएगा I माइनस I1. इफ़ द ओरिजिनल पोटेंशियल ड्रॉप वाज I इंटू आर, द न्यू पोटेंशियल ड्रॉप शुड बी इक्वल टू I माइनस I इंटू आर. क्योंकि ये कुछ करंट इसमें से ड्रॉ कर ले रहा है, कुछ करंट उसमें से चला गया, अब ये एक्चुअल पोटेंशियल ड्रॉप नहीं बताएगा. तो वोल्ट मीटर कैन नॉट बी सेड टू बी एन आइडियल डिवाइस टू मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस और टू द पोटेंशियल ऑफ अ सेल. सो फॉर दैट पर्पस वी सिंपली यूज द पोटेंशियोमीटर, क्योंकि ये करंट ड्रॉ करता ही नहीं है, और क्योंकि ये करंट ड्रॉ नहीं करता है तो हमको एक्चुअल पोटेंशियल हमको मिल जाएगा. तो ये हमारा मेन एम रहता है इसके पीछे, तो बाय यूजिंग द पोटेंशियोमीटर अक्रॉस अ सर्किट.
Okay, so this is how we can use the potentiometer to measure the potential difference across a circuit. Okay, now we will see some applications of the potentiometer. So let's go for the applications of the potentiometer. Applications देखते हैं. So the applications of potentiometer. And the first application is to compare the EMF of two cells. दो cells का EMF को compare करना. So how we can compare the EMF of two cells? So for that, first of all, let us draw a potentiometer. So as you remember, the potentiometer was something like that. Sorry. एक बेसिक पोटेंशियोमीटर का हम लोग सर्किट को ड्रॉ कर लेते हैं. दीज आर द पॉइंट्स A and B. लेंथ हमारा जो भी है, एंड पैरेलल टू दिस लेट अस ड्रॉ अ मीटर स्केल. So a meter scale has been drawn. Now we will draw two circuits. One with K1, K, and another with K2. Okay. The EMF are being E1 and E2. ठीक है, क्योंकि हमको बाकी सारे टर्म्स पता हैं. आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग एल्स टू टेल यू कि इसमें नया क्या है. सब कुछ सेम है. यहाँ पे बस अंतर क्या है, तो यहाँ पे दो सेल्स जुड़े हुए हैं. जैसे मैंने बोला था कि इसमें कुछ भी हम लोग जोड़ सकते हैं, तो हमने यहाँ पे दो सेल जुड़ा हुआ है अलग अलग. एक है Q1, एक है K2. इनिशियली सब यहाँ पे ऑफ की स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, तो की के को ऑन कर देते हैं भाई. तो की को मैंने ऑन कर दिया. जैसे ही मैंने इसको ऑन किया, देयर विल करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन द सर्किट. सर्किट में मेरा करंट फ्लो करना शुरू कर देगा. अब क्योंकि सर्किट में मेरा करंट फ्लो करना शुरू कर दिया और अभी ये ऑफ है, तो देयर इज नथिंग. यहाँ पे अभी कुछ नहीं हो रहा. हमारा करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा है, एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो कर रहा है. दैट इज बीइंग द रिफ्लेक्टेड. Now, at first, what I will do, I will simply switch on the key K1 and let L1 be the length of resistance where the galvanometer shows the no deflection. Sorry, we forgot the galvanometers. Okay, so what I will do, at first key K1 is inserted and let L1 be the length of wire at which galvanometer shows no deflection. Galvanometer shows no deflection.
ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि K1 को इंसर्ट किया और L1 लेंथ पे गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्रैक्शन शो नहीं कर रहा था। ओके नाउ अब ध्यान देंगे, क्योंकि इसमें कोई डिफ्रैक्शन नहीं शो कर रहा है गैल्वेनोमीटर में, मीन्स इसके थ्रू कोई करंट नहीं पास कर रहा है, और क्योंकि इसके थ्रू कोई करंट नहीं पास कर रहा है, now can then say that means the potential drop across this length of the conductor should be equal to the potential drop across this, and since there is no current passing, when there is no current passes, in that case the EMF of this circuit should be equal to the EMF of the cell, that is EMF of the cell, because there is no current passing through it. तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, now since there is no current is passing through this, that means the potential drop across this circuit should be equal to the potential drop or potential of the cell, and that should be equal to KL1, where what is K? So K is potential drop per unit length. Okay. So here the E1 should be equal to K into L1, that is potential drop per unit length. Similarly, now key K2 is inserted. क्योंकि हमने K2 की को इंसर्ट कर दिया है and K1 is removed, and let it is going touching the wire at a length L2, and L2 be the length, L2 be the length of the conducting wire or conductor at which galvanometer shows no diffraction, at which galvanometer shows no diffraction. ओके, सो हमने क्या देखा कि अब K2 को इंसर्ट किया गया है, K1 को रिमूव कर दिया गया है, और L2 लेंथ है जहाँ पे गैल्वेनोमीटर का कोई डिफ्रैक्शन नहीं आ रहा है। क्योंकि L2 लेंथ पे गैल्वेनोमीटर का कोई डिफ्रैक्शन नहीं है, अगेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस सर्किट, दैट इज L2, दैट शुड बी इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ this cell, that is equal to E2, because they are in parallel. So I can write that E2 should be equal to K into L2, that is equation number 2. Now simply let's dividing equation 1 by 2. What I am going to get, that E1 by E2 is equal to L1 by L2. That is the expression which we are looking for. At this length, the galvanometer is going to show no, and this is how we can find the compare the EMF of the two cells. किस रेशियो में इन दोनों सेल्स का EMF है। तो ये हमारा दूसरा एप्लीकेशन हो गया किसका, तो पोटेंशियोमीटर का। तो हमारे पोटेंशियोमीटर के दो एप्लीकेशंस हो गए। अब हम लोग पहला एप्लीकेशन हो गया पोटेंशियोमीटर का, अब हम लोग इसका दूसरा एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सो इन द सेकेंड एप्लीकेशन देयर इज नथिंग सो मच ऑफ डिफरेंस, बस ये सर्किट चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड एप्लीकेशन, अपने दूसरे एप्लीकेशन पे। और आज का हमारा दूसरा एप्लीकेशन है टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। To measure the internal resistance of a cell, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना, ज्ञात करना, फाइंड करना। तो हाउ टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल? सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू मेक अ सर्किट। सो सी द सर्किट्स हाउ इट्स लुक लाइक।
E, R, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक सेल ले लिया, सेल का ईएमएफ हमारा ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है और हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। एक हम लोगों ने के लिया यहाँ पे Q1 की हम लोग Q1 ले लेते हैं। अब हम लोग को बेसिकली क्या करना है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अगर आप लोग को याद हो तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था E/V -1 × R, that is external resistance. So we can find the external resistance of the circuit using this formula. So how to find the external resistance of the circuit? Okay, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सिंपली की के को ऑन करते हैं। जैसे मैं इसको ऑन करूँगा द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन द सर्किट एंड सिंस दिस सर्किट इज कंप्लीट देयर विल अ potential drop and we will move the jockey here and there and we'll check at what point the potential drop across the circuit will become zero, or sorry we will check at what point there is no current passing through the galvanometer के थ्रू जब कोई करंट नहीं पास कर रहा वो पॉइंट हम लोग सर्च करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, so at first key K is closed and at that time let L1 be the length of conductor, L1 be the length of conductor at which the potential drop across the circuit, sorry oh, my mind is घूमिंग somewhere, at which there is no deflection in the galvanometer. There is no deflection in galvanometer. Okay, so at first key K is closed and that let L at that instant let L be in the length of conductor at which there is no deflection in the galvanometer. Since there is no deflection in the galvanometer and this resistance is not in the circuit, I can show that the potential drop across this should be equal to the potential drop across this. So I can say that E should be equal to K into L1, where K is the potential drop per unit length. So L1 length पे K into L1 हो गया and that should be equal to E, that is EMF of the cell. Now key K1 is closed. Since the key K1 is closed, a current will start flowing through this circuit and in that case अब जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसका that will be the potential drop across this and that will be the potential drop across this. Now in that case अब हम E1 नहीं लेंगे क्योंकि इस सर्किट के थ्रू करंट फ्लो करना शुरू कर दिया है, इसके पैरेलल में हमारा R है। तो अब जो पोटेंशियल, क्योंकि इसमें से करंट अब हमारा सर्किट का करंट अब यूज होगा, ये हमारा सर्किट में आ चुका है और क्योंकि जब हमारा ये सर्किट में आ चुका है उस केस में क्या होगा कि अब हम इसका EMF ना लेके हम लोग इसका पोटेंशियल लिखेंगे, V लिखेंगे, ना कि E लिखेंगे। E कब लिखते हैं, जब इसमें के थ्रू सर्किट के थ्रू कोई करंट नहीं पास कर रहा होता है। जैसे ही हमने इसको इंसर्ट कर दिया सर्किट में तो अब हम सर्किट के थ्रू करंट पास कर रहा है, इसके थ्रू करंट जा रहा है, इसके थ्रू करंट जाएंगे। जब इसके थ्रू करंट जाएगा तो उस केस में क्या होगा, E का ना लिख के हम लोग अब इसका पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे, डेट इज क्या लिखेंगे, B लिखेंगे। सो नाउ की K1 इज क्लोज्ड एंड लेट L2 बी द length of
length of conductor at which the galvanometer shows no diffraction, at which the galvanometer shows no diffraction. ओके तो मान लेते हैं कि L2 लेंथ है जिस पे हमारा गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्रैक्शन शो नहीं कर रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दैट केस हमारा B इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो B इक्वल टू हो जाएगा K इंटू L2। लेट्स दैट्स टू बी क्वेश्चन नंबर 2। नाउ एज वी नो, जैसे हमको पता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट, हम लोग इसका फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं पिछले क्लासेस में। The internal resistance of a circuit R can be given as R equal to E by V minus 1 into R, that is capital R. So I can write that equation to be R equal to E by V, E by V, E की वैल्यू क्या है KL1, V की वैल्यू क्या है KL2 minus 1 into capital R, K get cancelled out, the internal resistance R equal to L1 by L2 minus 1 into R. So using this resistance, using this circuit, using this formula, I can find the internal resistance of a circuit. I can find the internal resistance of a circuit, internal resistance of a cell, not circuit. Okay? तो ये तीनों हमारे काफ़ी दो एप्लीकेशंस और एक पोटेंशियोमीटर, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोटेंशियोमीटर का। इससे रिलेटेड क्वेश्चन्स आते हैं, डेरिवेशंस भी आते हैं, जनरली एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो डायग्राम्स इसका देख लेना है, रजिस्टेंस और इसके एप्लीकेशंस देख लेना है, क्योंकि हमारा एग्जाम में लगभग आता ही आता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक पोटेंशियोमीटर क्या है इसके एप्लीकेशन लिखें, पोटेंशियोमीटर क्या है वो बताना होता है, फिर एक एप्लीकेशन दे देगा, फिर इस पर एक न्यूमेरिकल दे देगा। ठीक है, तो आज के ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसको आपको कर लेना है, और जैसे ही आप ये कंप्लीट कर लेंगे उससे क्या होगा, आपके ये टॉपिक हो जाएगी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, जैसे ये कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जो कि कल हम लोग क्या करेंगे, इसके बेसिस पे कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, और ऐसे इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल कर लेंगे तो हमारा क्या होगा, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, दैट विल बी द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट यूनिट परसों से। कल हम लोग इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे, और हमारा परसों से नया यूनिट स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ परसों से, तब तक के लिए ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा।